हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। थोड़ा बता दो तो देखा जाए। और तुम लोग से बोले थे क्या कमेंट करना, बताना क्या किसको कितना परसेंट लेके आना है इस बार बोर्ड एग्जाम में। कुछ टारगेट वारगेट सेट किए हो कि नहीं हो। तो लगता तो नहीं कोई कोई भी टारगेट सेट किए हो। चलो ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सिर्फ पास हो जाओगे। और सिर्फ पास होकर उसके बाद इधर उधर देखोगे, सबसे पूछोगे क्या करना है क्या नहीं करना आगे ना। बस यही कहेंगे, अगर लाइफ में तुम आगे चाहते हो कि यार आगे किसी से पूछना ना पड़े कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। और एक टारगेट सेट करके पढ़ो। ठीक है। अब एक फिक्स रूटीन बना लो, एक फिक्स टाइम टेबल बना लो कि यार हमको इसी टाइम टेबल पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और कहीं घूमना फिरना नहीं है। इनमें तुम्हारा मन है कि नहीं हम किसी और के साथ घूमेंगे फिरेंगे मजा लेंगे, तो ये बात अलग है, तो वही करो। बट जितने लोग का एक एम है, एक टारगेट है फिक्स है कि हाँ सर बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेके आना है, उसके बाद और अच्छा करना है, थोड़ा नाम करना है, बहुत बढ़िया करना है, आराम से हमको हर एक चीज़ मिल जाए। क्लास 12 पास करने के बाद 2 साल 3 साल में सक्सेसफुल लाइफ एकदम अच्छी से हो जाए ना। इतना अगर चाहते हो तो मन से देखो पढ़ लो हीरो, अच्छे से पढ़ लो। अभी भी देखो बहुत लेट नहीं हुआ है। अगर देखो तुम पीछे का सोच के अफसोस करोगे तो आगे भी अफसोस करते रह जाओगे। बट ये है कि जो बीत गया बीत गया, बस जहाँ पे तुम हो वहां से स्टार्ट कर दो कि चलो यार आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आज से शुरू करते हैं ना। तो अगर तुम पीछे के लेक्चर नहीं देखो तो पीछे के लेक्चर देखना और ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन बन जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से पीडीएफ को, मतलब जो पीडीएफ का जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उन सबका एक नोट्स बनाना अच्छे से, कि एक जगह लिख के रखे रहे। और जब भी अगर तुम्हें जब भी मौका मिले तो हर उस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करवाए हैं उसको रिवाइज करते रहो, जिससे हर एक चीज तैयार होगा अच्छे से ना। चलो तो स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले ये बता दे, देखो जो भी स्टूडेंट हो जो अभी एकदम नहीं पढ़े हो, एकदम भी कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि वहां जा रहे हो तो एक्स्ट्रा पढ़ा जा रहा है, पीछे का नहीं पढ़ा जा रहा है, पीछे का पढ़ा दिया गया है ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर तुम चाहते हो, अगर सच में चाहते हो पढ़ना, तो देखो शिखर बैच ये 2.0 है, ठीक है, ये जस्ट अभी देखो ये न्यू बैच है, इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे कोई संगी दोस्त है तो उनको भी बोल सकते हो कि भैया तुम भी आओ साथ में पढ़ते हैं। और स्टार्टिंग से पढ़ा जाएगा हर एक चैप्टर का, देखो चैप्टर फर्स्ट से पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, बकवास नहीं है, बता दे रहे हैं, सुन लो इसको अच्छे से ना और कर लो। ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम्हें कभी भी चैप्टर फर्स्ट से इतना डिटेल से लेक्चर कभी नहीं मिलेगा। और ये जान लो इस बैच में तुम्हें हर एक क्लास का, मतलब हर एक चैप्टर का डेली लाइव क्लास मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ रिकॉर्डेड होगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वीकली टेस्ट, जो भी तुम हफ्ते भर में पढ़े रहोगे उसका टेस्ट दो और पहचानो क्या कि हम कितना एक हफ्ते में जितना पढ़े उसमें कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। क्योंकि बिना टेस्ट दिए पता नहीं चलेगा ना। वैसे तो लगेगा कि हमको सब आ रहा है, हम सब कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब टेस्ट देते हैं या पेपर देते हैं तब पता चलता है कि यार ये तो क्वेश्चन ऐसा था, इसको हम कर नहीं पाए। और जब एक फिक्स टाइम होता है कि यार इस इतने कम टाइम में करना है, तो थोड़ा टेंशन भी होता है, प्रेशर भी होता है। तो उस चीज को जब फेस करोगे तब जाके पता चलेगा ना। एग्जाम में टाइम भी कम रहेगा, तो उसके हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि जब मन किया बस क्वेश्चन लगा उसमें एक क्वेश्चन में 10 घंटा लगा दिए, ठीक है। इसीलिए टेस्ट दिया जाता है कि टेस्ट दो आराम से, कि कम टाइम में तुम्हें 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। अगर सॉल्व कर लो तो अच्छी बात है। और देखो इसमें तुम्हें मिलेगा स्टडी मटेरियल, ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें बुकलेट दिया जाएगा, आराम से बुकलेट लो, डाउनलोड करो। बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें हर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस आराम से तुम्हें सारे क्वेश्चन को लगाना है, डेली क्लास करना है। और डेली क्लास करने के बाद जो भी होमवर्क दिया जाए, जो भी क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन का लगाओ, प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर होगा। तो अगर चाहते हो कि नहीं अब हम पढ़ लेंगे तो पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से। अगर बस केवल पढ़ोगे हल्का हल्का तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, ऐसे नहीं, बस एक जगह पढ़ो, ठीक है, एक जगह से पढ़ो और एक ही जगह का नोट्स बनाओ एकदम बढ़िया तरीके से ना। अभी भी टाइम है, आराम से नोट्स बना लो, नोट्स बना के पढ़ लो, 5-6 महीने में नोट्स बन जाएगा। और उसके बाद जब एक बार पूरा नोट्स बन जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है, और फिर जो प्रीवियस पेपर होगा वो भी कर लेना, पूरा तैयार हो जाएगा अच्छे से। चलो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो देखो जो चैप्टर 6 है, ठीक है, और देखो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर ये दोनों आ गया तो तुमको पता है चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 भी आएगा। और इन्हीं 4-5 चैप्टर से लगभग 50% हमारे एग्जाम में जो नंबर होता है मैथ का, 50% क्वेश्चन तो इसी से आ जाता है लगभग,
बोल सकते हो कि 50% से जाएगा। तो ये 5 चैप्टर 50% को नंबर तुम्हें देगा। तो इसको तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। इतना अच्छे ढंग से पढ़ना है कि यार जितना सब पढ़े रहे सब कुछ है, कुछ भूले ना कि यार ये पढ़े थे ये भूल गए। तो हर एक क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार लगा लो और अच्छे समझ के लगाओ, और हर एक टाइप को लगाने के बाद उसे याद कर लो एकदम, ठीक है। और याद तभी होगा जब तुम उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगाए रहोगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें सोचना ना पड़े। जैसे क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन क्या लिखा है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 के समांतर है। तो इसमें क्या करना है, हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए तो हमें दो चीज चाहिए, बिंदु चाहिए कि वो किस बिंदु से होकर जा रहा है, और उसका प्रवणता चाहिए, उसका ढाल कितना है, चाहिए ना। तो अब देखो क्या बोला है कि जो ये अभिलंब है ना, जो अभिलंब हम बनाएंगे, जो अभिलंब होगा उसकी जो है वो भैया वो इस रेखा के समांतर है, ठीक है। अब ये पता है कि अगर सर दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणता बराबर होती है। इसका मतलब हमें अभिलंब की प्रवणता दी है, समझ गए ना। बोला है कि जो अभिलंब है वो अभिलंब इस रेखा के समांतर है। अगर ये अभिलंब मतलब जो अभिलंब बनेगा, अभिलंब का समीकरण, अगर जो अभिलंब होगा इस रेखा के समांतर है तो मतलब जो अभिलंब का प्रवणता होगा और इसका प्रवणता दोनों का बराबर होगा। तो प्रवणता तो मिल गई, ठीक है। लेकिन प्रवणता मिलने के साथ साथ हमको बिंदु चाहिए ना, ये किस बिंदु से होकर जा रहा है। तो बिंदु कैसे निकालेंगे, तो बिंदु निकालने का सिंपल तरीका होता है कि जो वक्र दिया होता है वक्र से हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं और उसी को हम लोग किसी भी चीज के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे किसके इक्वल करेंगे, तो जो अवकलन करोगे मिलेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसका उल्टा कर दोगे मिल जाएगा अभिलंब की प्रवणता, और जो अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो इस प्रवणता के इक्वल होगी। बस उससे हमको x का मान या y का मान मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो बिंदु आ जाएगा। तो करते हैं फटाक से। देखो क्या करोगे, सबसे पहले जो वक्र लिखा है ना, लिखोगे वक्र दिया है, ऐसे लिखोगे दिया है। देखो और एक बात और, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, चलो हो गया काम। अब क्वेश्चन आने के बाद तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे अच्छे से लिखा जाए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बुक में एग्जाम्पल देख सकते हो कि हाँ इस टाइप क्वेश्चन को बुक में कैसे सॉल्व किया है ना, क्योंकि स्टेप अच्छा होना चाहिए, सही सही। देखोगे दिया है y बराबर x के पावर 3, ठीक है, प्लस में 2x प्लस में 6 लिखा है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx बराबर ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 2, इतना हो जाएगा ना। ये क्या गया, dy अपॉन dx, इसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो लिखोगे ये डी और dx आया, अब निकालोगे अभिलंब की प्रवणता, लिखोगे अभिलंब की प्रवणता, लिखोगे वक्र के, लिखोगे ऐसे वक्र के बिंदु x, y पर अभिलंब की प्रवणता, क्या लिखेंगे, अभिलंब की प्रवणता। क्योंकि अगर हमें dy अपॉन में dx मिल गया तो उसी का उल्टा कर देंगे तो अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी कितना, 1 अपॉन में 3x का स्क्वायर प्लस में 2, ये अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, ठीक है। अब लिखोगे रेखा, जो लिखा है ना रेखा, अब रेखा क्या लिखा है, देखो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। चलो भैया रेखा से बात करते हैं। आप x प्लस 14y प्लस 4, ठीक है। अब क्या पूछना है, पूछना है प्रवणता कितना है, ठीक है। तो रेखा का प्रवणता कैसे निकालोगे, आता है। देखो तरीका तो बहुत होता है, जो भी तरीका तुम्हें याद है बचपन से लेके आज तक जो पढ़ोगे उसमें से रेखा का प्रवणता कैसे निकालते हैं, अगर कुछ भी याद है तो बस उस तरीके से निकाल लो, बस सही होना चाहिए, ठीक है। तरीका कोई भी हो बस सही होना चाहिए ना। तो तरीका तो बहुत है, एक सिंपल तरीका है कि अगर कोई भी रेखा है तो उसे y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिख दीजिए सर, और जो mx होगा वहीं पर m उसकी प्रवणता होती है। एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है ना।
तो क्या बोलेंगे, अगर लिखा है रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, की प्रवणता, ठीक है, कितनी हो जाएगी, ठीक है, लिखोगे y बराबर, इसको सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करो, क्या लिखोगे, तो तुम्हारा हो जाएगा 14y बराबर सर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, बस अच्छे से सॉल्व कर लो, 2 लाइन सॉल्व करना है, लिख के 2 लाइन सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा, बस हो जाएगा, माइनस में 1/14 एक्स हो जाएगा, माइनस में कितना 4/14, बस इतना हो जाएगा ना, -1/14 एक्स माइनस में 4/14। अब बस इसको लिख दोगे तुलना करने पर, लिख दो कि y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर m बराबर कितना, -1/14, तो रेखा की प्रवणता कितनी जगह इतनी, बस लिख दो फटाक से, लिखो ऐसे कि y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, अगर तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे x के पास कौन है, यहाँ पे x के पास है माइनस में 1/14, और यहाँ पे x के पास कौन है, x के पास m है, तो लिखोगे तुलना करने पर m बराबर माइनस में 1/14, बस हो गया, और यही रेखा की प्रवणता है। अब लिखोगे चूंकि दिया है, तो लिखोगे दिया है अभिलंब, जो मेरा अभिलंब है ना, लिखोगे दिया है अभिलंब रेखा, जो मेरा अभिलंब है, कॉमा लगाए हैं, ठीक है, मेरा जो अभिलंब है वो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है, क्या है, के समांतर है, इसलिए समांतर है, इसलिए 1/3x का स्क्वायर प्लस 2 बराबर माइनस में 1/14, और यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता है तो क्या होगी, माइनस में, ठीक है, क्योंकि जो अभिलंब की प्रवणता होती है अगर हम निकालते हैं तो माइनस में उसका उल्टा करते हैं ना, तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो होगी माइनस में 1/3x का स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। अब रेखा था, रेखा का प्रवणता निकाल लिए, इतना आ गया माइनस में 1/14, अब क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर, दोनों को बराबर कर दो, फटाक से आ जाएगा इतना, इसी को सिंप्लीफाई करो अब, ठीक है, देखो करेंगे ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा ये, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 4 मतलब 2 हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस में 2 बराबर 14 हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 2, समझ में आएगा नहीं। अब देखो अगर x का मान प्लस माइनस 2 आ गया तो लिखो, अब क्या लिखोगे, फटाक से लिखो, ऐसे लिखोगे कि x बराबर 2 पर करो, देखो लिखोगे x बराबर 2 पर भैया, ठीक है, देखो ये पूरा स्टेप तुम्हें करना पड़ेगा लाइन से, पहले अभिलंब की प्रवणता निकाले, फिर रेखा की प्रवणता निकाले, फिर अभिलंब की प्रवणता रेखा की प्रवणता बराबर की, जिससे x मिला। अब जब x का मान मिल गया तो अब x का मान रख दो भैया इस वक्र पे, लो x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 है ना, यहीं पे रखते हैं 2, सॉरी इसमें रखोगे ना, इसमें जो ये वक्र लिखा है इसमें 2 रखो, तो x का क्यूब प्लस में 2x प्लस में 6, चलो x का क्यूब है, ठीक है, तो y बराबर क्या करोगे, x का क्यूब प्लस 2x है प्लस 6 है, तो 2 का क्यूब 8, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 आ जाएगा, तो बस अतः बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 2,18, ठीक है, और लिखोगे और x बराबर -2 पर, ठीक है, -2 का क्यूब भैया 2 -2 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर देखो -2 का क्यूब -8, -8 -4 -12 आ जाएगा, माइनस में 6, ठीक है, तो बिंदु कितना आएगा, बिंदु आ जाएगा, अब उम्मीद करेंगे तुम लोग कर लोगे, अब तो कर लोगे ना। अब बताओ रेखा का समीकरण क्या आएगा, लिखो अभिलंब का समीकरण,
देखो, चलो लिखो कि बिंदु 2,18 से होकर जाने वाले ठीक है अभिलंब का समीकरण। ठीक है, बिंदु 2,18 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण लिखो। क्या होगा? फॉर्मूला होगा सर y माइनस y1 बराबर माइनस में 1 बटा में कितना होगा dy अपॉन में dx ब्रैकेट में कितना x माइनस x1। अब सबका मान रखो, देखो y माइनस 18 बराबर माइनस 1, देखो dy अपॉन में dx का मान निकालना है ना, तो x बराबर 2 आया है और x बराबर माइनस 2 भी आया है, तो कुछ भी आया है ला के यहाँ पर रख दो। देखो हमको क्या चाहिए, हमको dy अपॉन में dx का मान चाहिए ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो इसी का मान चाहिए ना हमको, इसका मान चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, रख दो x बराबर 2। अगर x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। तो 14 रख दो भैया यहाँ पे मान। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 14y माइनस, इसका गुणा कर लो, हाँ गुणा कर देख लो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, ठीक है 252, तो ये आ जाएगा 252 बराबर माइनस में x प्लस में 2। अब उन दोनों को इधर लेके चले आओ, कितना हो जाएगा? हो जाएगा x प्लस 14y और प्लस हो जाएगा 254 बराबर 0। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अभी केवल एक बिंदु से आया है, मेरे पास 2 बिंदु था, एक तो था कि 2,18 से, तो 2,18 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण लिया आया है। उसके बाद -2, -6 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण तुम सब लोग बताओगे। ठीक है, बताओ कितना आएगा? -2, -6 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण कितना आएगा? ठीक है, फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? देखो y माइनस y1, तो प्रवणता कितनी हो जाएगी? माइनस में 1/14 ब्रैकेट में कितना x माइनस x1। ठीक है, प्रवणता पता है ना, क्योंकि अभिलंब का समीकरण लिख रहे हैं। अगर अभिलंब का समीकरण लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1 अभिलंब की प्रवणता, ठीक है ब्रैकेट में x माइनस x1, बस x1 का मान y1 का मान रख दो और आंसर निकाल लो कि अगर जब रेखा जो अभिलंब है अगर -2, -6 जा रही है तब उसका समीकरण क्या बनेगा। ठीक है, और प्रोसेस के बाद फिर से देख लो, देखो ये प्रोसेस याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, कि क्या करना था, कैसे करना था। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि बस जो अभिलंब का समीकरण था भैया इसके समांतर होगा, तो अभिलंब की प्रवणता निकालो। अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे? पहले अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर मिलता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसी का माइनस में कर देंगे उल्टा, तो वो होता है अभिलंब की प्रवणता। ये मेरी अभिलंब की प्रवणता आ गई। अब क्या करेंगे, जो रेखा दिया होता है उस रेखा का निकालेंगे प्रवणता। अब रेखा का प्रवणता कैसे निकालते हैं? तो रेखा का प्रवणता निकालने के लिए उसे हम लोग y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। उसमें क्या होता है कि y को बचाते हैं एक साइड और सबको भेजते हैं एक साइड। तो y को भैया एक साइड कर लो अकेले, कि भैया तुम अकेले रहो, और उसके साथ जो जो भी है सबको भैया उस साइड भेज दो, तो भेज देंगे उस साइड, इतना हो जाएगा। और फिर कंपेयर करके मान निकालेंगे प्रवणता। अब क्योंकि दोनों समांतर थी तो समांतर के है तो बराबर करके x का मान निकाल लो। अब x का मान आया +-2, तो एक बार x बराबर +2 रखो वक्र पे, y का मान निकालो तो एक बिंदु मिल जाएगा। और एक बार क्या रखो, x बराबर -2, तो मिलेगा y का मान, उससे दूसरा बिंदु मिल जाएगा। अब क्या करोगे, जो पहला बिंदु है 2,18, तो 2,18 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण निकाल लो। लिखो फॉर्मूला, सबका मान रखो, आ जाएगा। ठीक है, इसका मान निकालना है तो जो dy में dx था वहां पे उसका मान देख के निकाल लो और x का मान 2 रख दो, आ जाएगा 14, बस यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड इसका भी तुम्हें करना है, इसका मान निकालो, देख लो कितना आएगा सेम। और
दोनों आंसर लास्ट में लिख देना कि हाँ ये आंसर आएगा, ये लॉन्ग प्रोसेस होगा, ऐसे करना, ठीक है। दीर्घ उत्तरी इतना टाइम लगेगा ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन दिया होता है इसमें क्या बोलते हैं कि क्या दिया है ना, क्योंकि जो दिया होता है कांस्टेंट होता है। क्या दिया देखो, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले, ठीक है, मतलब हमको एक गोला दिया जिसके त्रिज्या आर है, लिख दो यहाँ पे फटाक से, ठीक है, लिखो, लिख दो, दिया है, लिखो दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर है, लिख देंगे, दिया है गोले की त्रिज्या आर है, लिख दिया। चलो देखो गोला बना लिए एक, ठीक है, गोला बना लिए। फिर क्या बोला है कि अंतर्गत विशालतम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। देखो इसमें पहला काम होता है कि क्या दिया है, दूसरा काम हम क्या बोलते हैं, पहला काम क्या दिया है, दूसरा काम यार किसका अवकलन करना है ना। अब देखो किसका अवकलन करना है वो कैसे पता चलता है, तो वो पता चलता है भैया क्या पूछा है, मतलब किसका महत्तम या किसका न्यूनतम पूछा है, ठीक है ना, किसका महत्तम या किसका न्यूनतम पूछा है। सुनो देखो क्या बोला है, देखो बोला है विशालतम, ध्यान सुनना, लिखा है विशालतम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें शंकु के आयतन का लिखना है फॉर्मूला और उसी का करना है अवकलन, बस सिंपल सा, समझ में आया कि नहीं। देखो पहला काम सर जी क्या दिया होता उसे लिख देते हैं, दूसरा काम हमें किसका करना है अवकलन, तो जिसका विशालतम या महत्तम या बड़ा दिया होगा उसी का लिखना होता है फॉर्मूला और उसी का हमें अवकलन करना होता है 2 बार। तो क्या बोला है, विशालतम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, मतलब जो लंब वृत्तीय शंकु बनेगा उसी का हमें 2 बार अवकलन करना है आयतन के फॉर्मूले का, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, फिर सिद्ध करना है गोले के आयतन का 8/27 से, मतलब शंकु का आयतन बराबर 8/27 गोले का आयतन, ये हमको लाना है, ये सिद्ध करना है। अब देखो जो सिद्ध करना है वो तो अपने आप आएगा, बस तुम्हें 2 काम फोकस करना है। क्या दिया है, जो दिया होता है वो अचर होता है, ना जो दिया होता है वो अचर होता है, मतलब जो ये कैपिटल आर होगा वो एक अचर होगा, एक नंबर की तरह काम करेगा। बस हमें क्या करना है, मानना एक शंकु, ठीक है। अब बस क्या करो, इसके अंदर एक शंकु मान लो ऐसे, चलो यार एक शंकु मान लिया ऐसे, ठीक है, लो एक शंकु मान लिए, ठीक है। इस शंकु में भैया बीच में इसका केंद्र हो गया ऐसे, ठीक है, बस और कुछ नहीं। सर इसकी त्रिज्या है, देखो ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है तो कैपिटल आर होगी, ठीक है, ये भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी कैपिटल आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो शंकु है तो शंकु के स्मॉल त्रिज्या होगी, शंकु की जो त्रिज्या कितनी होगी वो स्मॉल आर होगी, ठीक है। बचा ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये मान लो एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ना। अब देखो यहाँ मान लोगे माना, ठीक है, ऐसा मान लोगे माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई h तथा यहाँ मान लो ओ ए बराबर x है, ठीक है। और यहाँ पे सबका नाम दे दो भैया, तो देखो ओ ए बी ऐसे लिख दिया ना। अब देखो क्या करने जाओगे, सर हम अवकलन करेंगे, लिखो अभी अवकलन करो, देखो लिखोगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब देखो हमें आर का मान एच का मान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब अवकलन करेंगे तो अवकलन जब करते हैं तो भैया चर केवल एक होना चाहिए, या तो आर या तो एच। तो अगर हम देखो अगर आर का मान निकाले तो अगर इस फिगर में देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें कि त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, तो आर क्या आधार है, तुमको मिल जाएगा कि आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, और देखो तुम्हें एक चीज मिलेगा, ये बात तुम यहीं पे लिख लेना, और मिलेगा, देखो जो इसकी ऊंचाई होगी ना, जो इसकी ऊंचाई जो h होगी, जो शंकु है, जो शंकु की ऊंचाई h होगी वो किसके बराबर होगा, लिखोगे शंकु की ऊंचाई h बराबर होगा कैपिटल आर प्लस एक्स। जो ये शंकु की ऊंचाई होगी वो बराबर होगी x प्लस आर के, ये भी तो होगा ना, मिलेगा ना, दोनों को चेंज कर दो अब, ठीक है। अब आर का मान रख दो यहाँ पे, देखो लिखोगे v बराबर सर जी 1/3 पाई आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एक्स,
ठीक है। अब बस इसका क्या करना, अवकलन करना बस। अब तो सिंपल हो गया ना, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आर का क्यूब प्लस में आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा ना, देखो ठीक है, आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर आर हो जाएगा, माइनस में एक्स के पावर 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। देखो ये बात समझिए, समझ में आएगी नहीं, बस ध्यान देना, हमें बस दो काम करना होता है कि अगर तुम्हें ऐसा कभी भी सवाल दिया ना तो बस दो काम, बस देखो बस कि हमें क्या दिया है, क्योंकि जो दिया होता है उससे हम लोग अचर मानते हैं। अगर तुम्हें बोल दिया कि इसमें एक आर त्रिज्या का गोला दिया है, तो जो गोला होगा उसकी त्रिज्या आर होगी, और ये आर क्या होगा, अचर होगा। एक काम तो यहाँ तक फिक्स हो गया। दूसरा काम होता है हमें किसका अवकलन करना है, मतलब किसका हमको अधिकतम या किसको हमको न्यूनतम दिखाना होता है, तो वो लिखा रहेगा, बोला रहेगा कि अधिकतम शंकु का आयतन या न्यूनतम शंकु का आयतन, ठीक है। तो अगर लिखा है विशालतम, तो विशालतम का मतलब है क्या, सबसे बड़ा, मतलब अधिकतम। तो अगर ये अधिकतम लिखा है तो अधिकतम सोच लेना। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, अगर आयतन लिखा है मतलब क्या, आयतन का लिखना है फॉर्मूला, और उसी का हमें 2 बार करना है अवकलन, इतना बस। जब तुम आयतन का लिखोगे फॉर्मूला, सोचोगे अगर हम आयतन का लिख दिए फॉर्मूला, तो उसमें जो वेरिएबल आएगा 2 वेरिएबल होगा, हमेशा हमेशा 2 वेरिएबल होगा, उसमें हमें किसी एक को चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे जब हम आर स्क्वायर को चेंज करेंगे या एच को चेंज करेंगे, तो इस फिगर देखेंगे, इस फिगर के हिसाब से जब हम आर का मान रखेंगे तो उसमें कैपिटल आर आएगा, तो हम एच का मान रखेंगे, ठीक है। दोनों का मान देख के दोनों का मान रख देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो आयतन है वो केवल एक वेरिएबल एक्स में हो जाएगा। अब क्या करो, इसका दोनों पक्षों में क्या करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, लिखोगे दोनों पक्षों का, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे अच्छे से लिखोगे ना। अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा डीवी अपॉन में डीएक्स बराबर कितना, यहाँ पे पाई होगा नहीं किया, चलो यहाँ पाई भी लिख दो, यहाँ पे पाई भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बटे 3, ध्यान देना ना। देखो ये हो जाएगा 0, देखो आर क्यूब है, तो देखो अब क्या है, आर क्यूब है तो इसका अवकलन मत करना, क्योंकि आर एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आर कांस्टेंट है तो एक्स का अवकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2x, मतलब 2rx हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3x का कितना स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, सबसे माइनस कॉमन कर रहे हैं ना, अगर हम सबसे माइनस कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, देखो डीवी अपॉन में डीएक्स बराबर माइनस में पाई बटे 3 हो जाएगा। ध्यान देना, देखो ये माइनस में 3 है तो ये प्लस में हो जाएगा, लिखोगे प्लस में 3x स्क्वायर, देखो प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 2rx और माइनस में r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तुम्हें फैक्टराइज करना है, देखो द्विघात समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण है। अब ये मत करना सर जिसमें तो r भी है, r स्क्वायर है, अरे ये कांस्टेंट है। अब तुम्हें सोचना है कि यार ऐसा कोई दो नंबर खोजे जिसका गुणा करने पे कितना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर खोजे जिसका गुणा करने पे 3 आए और घटाने पे कितना है, 2 आए। ऐसा कोई दो नंबर जिसका गुणा करने पे 2 आए, गुणा करने पे 3 आए और घटाने पे 2 आए ना, क्योंकि जो यहाँ पे a होता है, पता है ना सर, जो यहाँ पे a होता है इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3r का स्क्वायर आएगा। 3r का स्क्वायर मतलब r पे फोकस करो, मतलब 3 और r, तो r तो उसके पीछे चिपका देंगे, जैसे यहाँ पे चिपका है ना 2r, तो r लगा देंगे हम लोग, जैसे रूट होता है ना, रूट 2 होता है, रूट 3 होता है, पढ़े होगे ना। तो रूट पे फोकस नहीं करते, जो नंबर होता है उस पर फोकस करते हैं। तो देखेंगे 3, तो 3 फोकस करो, हो जाएगा 3, तो 3 दूना 3 एकम 3 हो जाएगा ना, 3 आ जाएगा और घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से बन जाएगा। चलो ये तो फैक्टर हो जाएगा, मतलब इससे काम बन जाएगा, ठीक है, चलो सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बना लो समीकरण नंबर 1, क्या करो, इसको बना लो समीकरण नंबर 1, चलो इसको समीकरण नंबर, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग एक बार अवकलन करते हैं उसे क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। और क्योंकि ये दूसरा है तो दूसरा बनाओ भैया, क्योंकि एक तो बना चुके हो ना। अब लिखो पुनः, ठीक है, पुनः पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फिर से इसका अवकलन करो, तो d2v अपॉन में dx स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, माइनस में v, ऐसे हो जाएगा, ये जाएगा 6x और यहाँ पर हो जाएगा कितना, प्लस में 2r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फलन के, लिखते हैं ना, फलन के
या क्या सिंपल लिख सकते हो कि उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए लिखोगे फलन के उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए। ठीक है, उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए क्या करोगे, जो डीवी अपॉन में डीएक्स होगा उसे करोगे 0 के बराबर। पता है ना भैया, जिसका हमें 2 बार करना अवकलन, अगर देखो उसे तुम्हें दिखाना है उच्चतम, ठीक है, अगर उच्चतम दिखाना है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका जो प्रथम बार अवकलन है उसे कर देंगे 0 के बराबर, और प्रथम बार अवकलन करने के बाद जब उसे 0 के बराबर करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा वेरिएबल का मान। ठीक है, फिर जो मान मिलेगा उसे द्वितीय अवकलज में रखेंगे। अगर द्वितीय अवकलज में रखने के बाद अगर वहां पे आंसर आए माइनस में तो बोलते हैं उच्चतम है, और अगर आया प्लस में तो बोलते हैं निम्नतम है। तो जो प्रथम बार अवकलज है उसी को 0 के बराबर करके हम लोग वेरिएबल का मान निकालते हैं, और वो मान द्वितीय अवकलज में रख के देखते हैं। ठीक है, अब देखो बराबर करोगे, देखो ये कितना जाएगा, माइनस में π/3। ठीक है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था मेरे पास 3x का स्क्वायर, कितना था 3x का स्क्वायर प्लस में 2rx माइनस में r का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये तो हो जाएगा, फिर लिखोगे 3x का स्क्वायर। ठीक है, देखो देखो लिखेंगे 3r, देखो 3r x है, मतलब x चिपका दो और क्या, और 1rx ऐसे होगा ना। सोचो अगर 3rx में से एक को rx जाएगा तो 2rx बचेगा, और बताए ना 3 और 1, 3 एक कम 3 मिल जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा अपने आप। ठीक है, बस ये इसमें आ गया से तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हो, बट होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, प्लस में r बच जाएगा, माइनस यहाँ पे r कॉमन कर लो, यहाँ पे r कॉमन कर लो तो यहाँ बच जाएगा x + 1 मतलब x + r, इतना आएगा ना। अब थोड़ा सा फैक्टर कर लो, x + r कॉमन कर लो तो मिलेगा x + r, और यहाँ पे मिलेगा 3x - r बराबर 0। ठीक है, देखोगे x + r बराबर 0, तो x = कितना मिलेगा, -r। किसका मान निकालेंगे, x का, कि x का मान निकालेंगे ना, हाँ x का मान निकालेंगे बस। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 3x - r बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x = कितना जाएगा, r/3। ठीक है, ये मान हो गया। ठीक है, ये होगा अमान्य। अच्छा, कोई बताएगा ये अमान्य क्यों होगा, अमान्य इसलिए कि त्रिज्या, क्या बोलेंगे, त्रिज्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर गोले की त्रिज्या है तो गोले की त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, या जो x होगा, ठीक है, x का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, जब बोलोगे ऋणात्मक नहीं होगा ऐसे लिख सकते हो ना, x का मान। ठीक है, क्योंकि x एक लेंथ है ना, एक लंबाई है, और जो एक लंबाई तो लंबाई कभी ऋणात्मक होगा नहीं, तो मान होगा। अब देखो लिखोगे x बराबर, बस लिखोगे x बराबर r/3 पर। ठीक है, अब देखो इसे कभी सॉल्व किया मत करो, बस डायरेक्ट लिख दिया करो कि भैया करोगे। अगर तुमसे बोलता है विशालतम है तो मतलब विशालतम आएगा, ये तो 100% श्योर है, तो बोलोगे <0। अब तुम चाहो तो x बराबर r/3 इसमें रख सकते हो। ठीक है, x बराबर यहाँ पे r/3 रखो, r/3 रखो, सॉल्व करोगे आंसर हमेशा आएगा माइनस में, क्योंकि ये तो रहेगा प्लस में, बाहर लगा माइनस, तो आंसर तो आएगा माइनस में, कन्फर्म है। तो बिना तुम सॉल्व किए भी बोल सकते हो। ठीक है, कि x बराबर r/3 पे d2v/dx² का मान क्या है, <0 है, इसलिए x बराबर r/3 पर, ठीक है, आयतन क्या है, आयतन विशालतम है या आयतन उच्चतम है, आयतन उच्चतम। बस अब इसके बाद सॉल्व करो, लिखो अब बस सॉल्व कर लो, लिख लो शंकु का आयतन, देखो लिख रहे हैं ना, वो लिखेंगे
शंकु का आयतन, हमको दिखाना है कि शंकु का आयतन बराबर 8/27 गोले का आयतन। लिखेंगे शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना था, ठीक है, तो 1/3 पाई क्या था, आर का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू में आर प्लस एक्स, यही था ना। बस इसी में अब एक्स का मान रखते हैं ना, चलो इसी में बस हर जगह एक्स का मान रखो फटाक से। तो यहाँ पर अगर रखेंगे एक्स का मान, आ जाओ भैया लो, बस यहाँ पर रखो, देखो हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, r/3 है ना, सॉरी r/3 है। तो लो भैया अगर हम यहाँ पे कर देते हैं r का स्क्वायर, यहाँ पे r/3 का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर बटे में 9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में यहाँ पे r हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा r/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लिया जाए। देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 r का स्क्वायर माइनस में 1 r का स्क्वायर, तो कितना आएगा 7 आएगा, 7 r का स्क्वायर आएगा ना, मतलब 8 r का स्क्वायर, वही बात है। चलो तो 1/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे कितना आएगा 8 r का स्क्वायर बटे में 9, ठीक है, इंटू में यहाँ पे कितना आएगा 4r बटे में कितना 3, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, हमको करना है भैया 8/27 कॉमन, ठीक है, तो 8/27 कॉमन करो। देखो ऊपर से 8 कॉमन करेंगे, नीचे से 27 कॉमन कर लिए, ठीक है, क्योंकि बचाना था ना हमको कॉमन के लिए। क्या बचेगा देखो ध्यान से देखना, 9 त्रिक 27, देखो 9 त्रिक 27 ये कॉमन हो गया, ये 8 भी कॉमन हो गया, तो बचा क्या, बचेगा r के पावर 3, तो ऊपर बचेगा 4r का क्यूब, ठीक है, बटे में 3 है ना, तो बस लिख दो। देखो तो बचेगा 4/3, ठीक है, पाई बचेगा और r के पावर 3, ठीक है, और यही गोले का आयतन होता है। तो हो जाएगा 8/27 इंटू में गोले का आयतन, ठीक है। और बोले थे ना कि बस तुम्हें जितना दिया है बस स्टार्टिंग का 2 करो, अपने आप लास्ट में जो लाना है वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बट ये कि एक बार तो करना पड़ेगा, एक बार कर लोगे हो जाएगा, ये अपने आप आ गया, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं लगाए, ठीक है। बस यही करना है, बस तुमको पहचानना है क्या दिया है, जो दिया उसे लिखो और बस उसका आकलन करो, जिसका आकलन करना है 2 बार, एक बार आकलन करके मान निकालो, बस द्वितीय आकलन लिख कर दिखा दो, उसके बाद जो सिद्ध करना है वो तो अपने आप आएगा, ठीक है। देख लो एक बार फिर से देख लो सब लोग, जिसको भी देखना है अच्छे से, ठीक है। और इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा अच्छे से घर पे ट्राई करना जरूर, कि अब इसे हम बिना देखे सॉल्व कर ले रहे कि नहीं ना। चलो ये हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, चाहो तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, फिर घर पे एक बार देख लेना, और देखने के बाद इसी सेम क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। कि देखो जब एक क्वेश्चन को तुम एक दिन में 2 बार या 3 बार लगा लोगे ना, 3 बार क्या 2 बार लगाना है, अगर 2 बार लगा लोगे तो वो चीज याद हो जाएगी, हाँ ये चीज ऐसे किए थे तो ऐसे होता है, प्रोसेस एकदम दिमाग में छप जाएगा बस। लेकिन एक कम से कम 2 बार 3 बार लगा लो, क्योंकि एक बार लगाओ तो हल्का हल्का आया कि हाँ ये चीज समझाया गया तो ऐसे ऐसे हुआ है, अगर उसी चीज को दोबारा करोगे खुद से समझ के कि हाँ ये कैसे बताया गया था, इसे हम कैसे किए थे, ठीक है, कुछ अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है, तब जाकर होगा ना, तो दिमाग लगाना अपना। अब देखो ये दिया है y बराबर धुना, अगर लिखा है y बराबर 3x के पावर 4 लिखा है, माइनस में कितना लिखा है 8x के पावर 3 लिखा है, प्लस कितना लिखा है 12x के पावर 2 लिखा है, माइनस में कितना लिखा है 48x लिखा है, प्लस में क्या लिखा है 25 लिखा है, ये लिखा है ना। अब देखो याद करो, कभी सर अगर उच्चतम मान, ठीक है, उच्चतम मान निम्नतम पूछता है, अगर हमें कभी भी अंतराल दिया होता है ना, अगर किसी अंतराल में अगर हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान दिया होता है, ये लिखा नहीं है लेकिन समझ जाओ कि अगर तुम्हें कभी भी अंतराल दे दिया, अगर अंतराल दे के उसका उच्चतम या निम्नतम मान पूछता है, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है कि सर जी एक बार करते हो आकलन, देखो इसमें चेक नहीं करते हैं, इसमें चेक नहीं करते हैं कि कहाँ पे उच्चतम है कहाँ पर निम्नतम है, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें उच्चतम और निम्नतम का बिंदु निकालते हैं, और वो बिंदु उच्चतम का है निम्नतम का है उसे हम लोग द्वितीय अवकलज में चेक नहीं करते रख के, बस बिंदु निकालेंगे, बिंदु निकालने के बाद
उन बिंदुओं पर फलन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, पता नहीं कि यार जिस बिंदु पर ये घूमेगा, ऊपर होगा नीचे होगा कहीं पर भी होगा, जहां पर घूमेगा वहां पे उसका dy अपॉन में dx 0 के बराबर होगा। तो देखो इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद हमको मिलेगा 12x का क्यूब माइनस में 8 त्रिक का 24x स्क्वायर प्लस में 12 दूना 24x हो जाएगा माइनस में 48 हो जाएगा। कॉमन कर लेंगे यहां से हम लोग कॉमन करेंगे तो dy अपॉन में dx हो जाएगा, 12 कॉमन मिल जाएगा, 12 कॉमन कर लो, 12x कॉमन हो जाएगा। सबसे नहीं हो पाएगा ना यार, 12x का क्यूब 12x कॉमन नहीं, कॉमन नहीं पाएगा ना, बस नंबर कॉमन होगा, नंबर कॉमन होगा बस, सॉरी बस नंबर कॉमन होगा। तो नंबर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x का क्यूब हो जाएगा कॉमन, x का क्यूब 12 कॉमन हो जाएगा तो 12 दूना 24 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर 12 दूना 24 प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 2x हो जाएगा भैया, हो जा प्लस में 2x हो जाएगा, अरे भैया ढंग से, प्लस में 2x हो जाएगा 12 x का क्यूब 12 दूना 24 12 चौक 48 12 चौक 48 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा, बस इसको फैक्टराइज कर लो, बस इसको देखो कर लो। ठीक है, ये कर लो कि dy अपॉन में dx, बस इसी को तुम्हें करना है 0 के बराबर। ठीक है, तो फैक्टराइज करोगे, देखो ये x के पावर 3 है। ठीक है, तो क्या करो, ठीक है, अगर x के पावर 3 है तो x स्क्वायर कॉमन कर लो, x स्क्वायर कॉमन कर क्या बचेगा, बचेगा x माइनस 2, क्या बच जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2, और प्लस में यहाँ पे 2 कॉमन कर लो तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2। ठीक है, फैक्टराइज कर लो ना, सिंपल सा फैक्टराइज करके तुम x का मान निकाल लो, तो 12 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा x माइनस 2 और यहाँ मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब लिखोगे उच्चतम अथवा निम्नतम, उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, जो dy अपॉन में dx है इसे कर देंगे 0 के बराबर। करो यहाँ बराबर, देखो अगर करोगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 12 x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब कोई तो होगा नहीं 0 के बराबर, ये होगा तो लिखोगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब देखो यहाँ पे करोगे बराबर तो x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 2 और x बराबर कितना, माइनस में √2। ठीक है, जो कि लिख दोगे अमान, इतना लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो आ गया, तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, और जो ये अंतराल दिया होता है ना उसमें एक 0 एक 3, चलो निकालो फटाक से। तो बोलोगे अब क्या करना होता है, देखो लिखोगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो ये y था ना, y का मान कितना आएगा, x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा, निकालो फटाक से। देखो जो लिखा है पहले, अच्छा फंक्शन लिख दे, अच्छा नहीं तो फिर बार बार देखना पड़ेगा पलट पलट के हम लोग को। तो फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन कितना है देखो, फंक्शन है 3x के पावर 4, फंक्शन है 3x के पावर 4 माइनस में कितना है 8x का क्यूब, 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x माइनस में 48x प्लस में कितना 25, यही है। तो अगर रखेंगे 0, ठीक है, तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो y का मान आएगा बताओ कितना आएगा। देखो अगर x का मान लेंगे 0 तो भैया e0 सीधा जगह 25। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था ना। अब तो तुम लोग को दो काम करना होगा, निकालोगे कि भैया x बराबर 2 पर y का मान कितना आएगा। ठीक है, x बराबर 2 पर y का मान कितना आएगा, होगा 3 2 के पावर 4, ठीक है, माइनस 8 2 के पावर 3 प्लस 12 2 का पावर 2 माइनस 48 इंटू में 2 प्लस में 25। ये सॉल्व करोगे देखोगे आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो बताओ आंसर कितना आएगा, बताओ y का मान कितना आएगा, सब लोग बताओ फटाक से। देखो बस इसी को बस सॉल्व करना है। 2 का मान रखोगे 16 8 4 2,
मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर कितना आता है। ठीक है, और सेम इसी तरह फिर x बराबर 3 पे निकालोगे, भैया x बराबर 3 पर y का मान कितना आएगा। ठीक है, फिर इन तीनों पे जिस पे अधिकतम होगा बोलोगे इसके लिए अधिकतम है, और जिस पे न्यूनतम होगा बोलोगे उसके लिए न्यूनतम है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2 पे कितना आएगा, ये कर लो इसको। ठीक है, जब 2 पे करोगे तो इसका देखो आंसर आएगा माइनस में 39। ठीक है, अगर किए होगा तो इसका आंसर तैयारी होगा, 39 आता है। ठीक है, और एक आता है 16, ये 3 इसका मान आता है, 3 में 2 3 मान, तो अधिकतम कौन हो जाएगा ये, न्यूनतम कौन हो जाएगा ये। क्लियर है, ऐसे ही करना है। ठीक है, अधिकतम न्यूनतम कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोला कि फलन x के पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। बताओ x के पावर x का निम्नलिखित मान क्या होगा, मतलब इसे देखो पूरा प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करना मतलब इसे 2 बार करना पड़ेगा अवकलन। तो पहले क्या करो, इसे फलन मानो कि चलो माना, ठीक है, कि माना y बराबर x के पावर x लिख दोगे। ठीक है, लिखोगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y, ठीक है, बराबर लॉग x के पावर x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर x इंटू लॉग x हो जाएगा। ठीक है, होगा। अब कर दो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलो अगर हम दोनों पक्षों का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन में dx बराबर, अवकलन करोगे देखो पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू में पहले फलन का अवकलन, और यहां से हमको मिल जाएगा dy अपॉन में dx बराबर कितना, y ब्रैकेट में कितना 1 प्लस लॉग x, ये मिलेगा पहला। ठीक है, एक बार करते अवकलन, पता है ना कि 2 बार करना अवकलन, 2 बार करते अवकलन, और प्रथम बार जो अवकलन करते हैं उसे 0 के बराबर करके वहां से अपने वेरिएबल का मान निकालते हैं। ठीक है, तो बस इसे कर दो 0 बराबर, लेकिन उससे पहले इसका दोबारा करो अवकलन, और ये हर बार देखो जितनी बार अवकलन करना पड़ता है उतनी बार लिखना पड़ता है कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे करेंगे क्या बोलेंगे, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन, क्या बोलेंगे, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। बस इसी को सॉल्व कर लो तो कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा d/y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर y बटा के x का स्क्वायर होगा, y बटा के x हो जाएगा ना, y बटा के x का है स्क्वायर का, y बटा के x हो जाएगा, लो y बटा के x हो जाएगा, प्लस प्लस उधर उधर तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 1 प्लस में कितना लॉग x और इंटू में कितना dy अपॉन में dx, इतना कर देंगे ना, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फलन के, तो लिखना होता है कि फलन के उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए। ठीक है, अब देखो अगर हमें फलन का उच्चतम या निम्नतम मान निकालना तो क्या करेंगे, ठीक है, जो ये हम लोग किए ना एक बार अवकलन, जो हम लोग ये एक बार अवकलन किए हैं, क्या करते हैं इसे ही 0 के बराबर करते हैं और x का मान निकालते हैं कि भैया x का मान क्या होगा, जिस पर या तो वो उच्चतम होगा या तो निम्नतम होगा, तो मान निकालो फटाक से। ठीक है, यहाँ पर है ना, तो लिखोगे कि dy अपॉन में dx बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा y ब्रैकेट में कितना 1 प्लस में सर log x बराबर 0। अब इसे सॉल्व करके बताओ कि x बराबर कितना आएगा, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे भैया, ये होगा 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यार x बराबर कितना आ रहा है। फिर जो x का मान आएगा उसको लाके इसमें रखेंगे, d/y अपॉन में dx स्क्वायर में रखेंगे। अगर प्लस में आया तो बोलेंगे निम्नतम है, और अगर आया माइनस में तो बोलेंगे उच्चतम है। लेकिन सबसे पहले ये सॉल्व करो कि जब इसे हम 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा। ठीक है, पहला तो काम यही है, इसे ही करो पहले। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग x बराबर कितना 0, तो 1 बराबर हो जाएगा माइनस में लॉग x। ठीक है, जो देखो ये 1 लिखा है, इस 1 को लिख दो भैया लॉग e, क्योंकि लॉग e का मान 1 होता है, ये आगे माइनस है, इसको खोपड़ी पे लड़ा दो,
ये हो जाएगा log x के पावर कितना -1 आ जाएगा भैया। लो इसके सर के ऊपर चला गया ये, तो e बराबर कितना हो जाएगा, अगर x के पावर -1 आ गया, ठीक है, तो कहने का मतलब e बराबर कितना 1/x आ गया, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, दोनों तरफ अदला बदली कर दो, मतलब पलट दो ऊपर नीचे, तो x बराबर कितना आ गया 1/e, कितना आ गया x बराबर 1/e, दोनों तरफ पलट दिए। इधर देखो कुछ नहीं, मतलब इधर है e/1, पलट दोगे तो 1/e, उधर हो जाएगा x। अब लिखोगे क्या, बस लिख दोगे भैया x बराबर, तो को सॉल्व करके दिखाना नहीं है, ये हमको पता है कि निम्नतम आएगा। लिखोगे x बराबर 1/e पर जो d2y, क्या लिखोगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर का जो मान आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो तुम चाहो तो रख के देख सकते हो, ठीक है, चाहो तो रख के देख सकते हो कि अगर हम x बराबर 1/e रखेंगे, देखो यहाँ पे 1/e, देखो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि dy अपॉन में dx, ठीक है, dy अपॉन में dx ये तो 0 है, ठीक है, तो 0 इंटू ये करोगे ये तो खत्म हो जाएगा 0। अब देखो अगर यहाँ पे हम x का मान 1/e रखेंगे, 1/e ऊपर जाएगा i, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में रहेगा, तो कहने का मतलब जब भी इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो मतलब ये तो 0 से बड़ा है। और अगर d2v अपॉन में dx स्क्वायर 0 से बड़ा होता है तो बोलते हैं कि फलन क्या है उस बिंदु पर निम्नतम बोलेंगे, इसलिए x बराबर 1/e पर, ठीक है, फलन y बराबर x के पावर x निम्नतम है, निम्नतम है, और निम्नतम फिर मान निकाल लो, ठीक है, फिर लिख लो अतः, यहाँ पे लिख लो अतः x बराबर 1/e पर फलन का निम्नतम मान कितना हो जाएगा, देखोगे भैया 1/e के पावर 1/e, बस 1/e के पावर 1/e, ये निम्नतम मान हो जाएगा। ऐसे करेंगे, ठीक है। ये देखो कभी तुम्हें क्वेश्चन x के पावर x दे सकता है, x के पावर 1/x दे सकता है, 1/x के पावर x दे सकता है, कैसे भी दे लॉजिक वही है, एक बार करना अवकलन, उसे करना 0 के बराबर, फिर वहां पे करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, देखो अभी जस्ट जो हम लोग किए थे दूसरा क्वेश्चन, उसमें था ना अंतराल वाला, तीसरा वाला, अगर अंतराल दिया होता है तो बस क्या करते हैं, फलन का अवकलन करते हैं, फलन का अवकलन करने के बाद बस 0 के बराबर करते हैं, और 0 के बराबर करने के बाद देखो हमको पता है कि भैया एक बार होगा x का मान 0 और एक बार होगा x का मान 2π, ठीक है, ये मान हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में x के जो मान आएंगे वो उन मान को हमको निकालना है, ठीक है, ठीक है, और फिर उन सभी बिंदुओं पे जो फलन दिया होगा उस फलन का मान निकाल लेंगे, बस फिर उसमें जो अधिकतम होगा उसे बोलेंगे उच्चतम मान, जो निम्नतम होगा उसे बोलेंगे निम्नतम मान, ठीक है, सिंपल सा। अगर कभी भी हमें इंटरवल देके पूछता है कि बताओ इसका उच्चतम मान और इसका निम्नतम मान क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, जो अंतराल दिया होता है उस अंतराल के जो अंत बिंदु होते हैं वहां से हमें x का 2 मान पता चल जाता है, एक होगा x बराबर 0 और एक x बराबर होगा 2π मतलब 360। अब इस 0 से लेके 360 के बीच में x का कौन कौन मान आएगा उसको भी हमें लिखना है, और इस x का मान कहां से मिलेगा, तो जो फंक्शन दिया होता है ना इस फंक्शन का करते हैं अवकलन, ठीक है, जो फंक्शन दिया होता है इस फंक्शन का कर देते हैं अवकलन, x का अवकलन 1 sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x आ जाएगा, ठीक है, अवकलन ना। अब इसी को 0 के बराबर करो, x का मान निकालो, और x का वो मान निकालो जो 0 से 2π के बीच में हो, सब करो, ठीक है। लिखोगे फलन के, ठीक है, या लिखोगे फलन के उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, निकाल लो कि जो ये जो f' है इसे कर देंगे 0 के बराबर, सभी लोग करो, सभी लोग 0 के बराबर करो और बताओ x का क्या क्या मान आएगा, और हमें x का वो मान लेना है जो 0 से 2π के बीच में हो, ठीक है। अब देखो सभी को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आने चाहिए, अगर नहीं आएगा बेहतर नहीं आएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर जिसको नहीं आएगा देखो उसको तो नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो सबको एकदम बहुत अच्छे से बहुत ही ढंग से आना चाहिए।
कैसे करते हैं, बोलेंगे अगर cos 2x है तो बोलोगे देखो माइनस है ना, तो पहले तो क्या करते हैं, जैसे चैप्टर 2 में बताया था ना, चैप्टर 2 में जैसे सॉल्व करना बताया था वैसे करना है। माइनस है, इसको छोड़ो, बोलोगे cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो सर cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो 60 अंश का, तो cos में 60 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस है ना, अब क्योंकि भैया ये माइनस है तो इसको लेके जाना पड़ेगा किस चतुर्थांश में, दूसरे वाले में ना, किसमें, दूसरे में जाना पड़ेगा। तो लिखोगे भैया क्या, cos 2x बराबर लिख दोगे cos पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, क्या करेंगे, अरे इसको लेके जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि ये माइनस में cos थीटा है ना। ठीक है, दो क्योंकि लिखा था माइनस में 1/2, हम क्या किए, माइनस को छोड़े, बोले 1/2 कितने अंश का मान होगा, तो 60 अंश का लिख दिया cos 60 अंश। अब देखो ये माइनस में cos 60 अंश है ना, तो cos माइनस किस में होता है, दूसरे में, और हमेशा दूसरे में लेके जाते हैं। चैप्टर 2 में प्रैक्टिस किए होगे, अगर किए होगे तो माइनस तो लिख दोगे cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वापस से माइनस में cos थीटा आ जाएगा, तो लिख दिए cos 180 माइनस थीटा हम लिख दिए। बस इसी को सॉल्व करोगे देखो कितना आ जाएगा, ये जाएगा cos 2x बराबर कितना, cos 2 पाई बाई 3। अब देखो हमें x का मान निकालना है कि यार x का क्या क्या मान होगा। ठीक है, तो बोलेंगे जब, देखो बोलेंगे जब cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, ठीक है, तब थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, होता है ना। इसलिए जब cos 2x बराबर cos 2 पाई बटा 3 है, तब x बराबर क्या होगा, तब बोलोगे 2x, अब यहाँ पे 2x है ना, 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कंपेयर करने आएगा, कंपेयर करने आएगा नहीं, देखो ये थीटा है ना, अगर जो थीटा होता है, अगर जो थीटा होता है अगर ये इसके बराबर है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है ना। तो अगर यहाँ पे ये कितना है 2x है ना, तो अगर जो ये cos 2x है अगर वो इसके बराबर है, तो 2x का व्यापक मान कितना होगा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मान हो जाएगा। अब देखो वहां से हम लोग निकालेंगे भैया x का मान क्या क्या होगा, तो लिखोगे जब n बराबर 0 हो, ठीक है, देखो लिखोगे, ध्यान देना, देखो लिखोगे n बराबर 0 पर, ठीक है, और क्या करेंगे n का मान हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि जो आंसर मतलब हमको जो x का मान लेना है वो 0 से 180 के बीच में लेना है। ठीक है, तो n का मान क्या लो, हमेशा पॉजिटिव नंबर लो। ठीक है, तो अगर हम लोग लेंगे n का मान 0, ठीक है, अगर n का मान लेंगे 0 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर, रख लो यहाँ पे, हो जाएगा 0 और प्लस ही लेना है हमेशा, प्लस वाला ले लो प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा सीधे, कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, सब लेके देखो, बस आंसर जो आना चाहिए वो माइनस में नहीं आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक मान तो ये आ गया 0 पे। ठीक है, अब ले लो भैया n बराबर 1 ले लो, अगर n बराबर 1 लोगे तो कितना होगा 2x बराबर, चलो देखो अगर हम लोग n बराबर 1 लेंगे, यहाँ पे 1 रखो, कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई बट्टे 3 हो जाएगा। अगर n का मान 1 लोगे तो 2 पाई प्लस 2 पाई बट्टे 1 होगा, तो लिखो यहाँ पे लिखो 2 पाई प्लस 2 पाई बटे 3 इतना होगा। अब देखो अगर तुम प्लस करोगे, सुनो, अगर 2 पाई में प्लस 2 पाई बाई 3 करोगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना भैया, तुम खुद सोचो, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है x के मान, करते कोई दिक्कत नहीं, पहले कर लेते हैं, चलो करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दो 8, कितना हो जाएगा 8 पाई बटे 3, तो x का मान कितना जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 4 पाई, x का मान आ जाएगा। बस ऐसे ही बस x का मान निकालो, और x का तुम हर एक मान निकालोगे जो 360 से छोटा हो। ठीक है, अब अगर मान लो अगर हम n का मान लिखते हैं -1, ठीक है, एक बार ये भी करके देख लो, लेकिन अच्छा सुनो, पहले ये तो करो,
n बराबर 1 पर दोनों मान लेना पड़ेगा ना, तो लिखोगे 2x, देखो एक बार लिए प्लस तो एक बार लो माइनस, माइनस भी तो लो, तो 2 पाई माइनस में कितना 2 पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, दोनों लेके देखना है ना, देखो तो कितना हो जाएगा 2x, 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा, 4 पाई बचे, कितना बचेगा 4 पाई बटे 3, सब लिखो ठीक है। फिर n का मान कितना ले, अच्छा n का मान -1 ले, देखो अगर हम लोग n का मान बाई चांस लेते हैं -1, तो -1 हो जाएगा -2 पाई, -2 पाई प्लस में 2 पाई बाई 3, तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 6, आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस मत लो, प्लस लो, फिर n का मान 2 ले लो, अच्छा n बराबर 2 पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, देखो 2 लोगे तो 2 दूना 4 होगा, यहाँ पर रखना n का मान 4 पाई, तो भैया देखो 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 होगा एक बार, ठीक है बा, और एक बार यही सेम काम करेंगे माइनस में ना, एक बार यही सेम काम करेंगे माइनस में, ठीक है। 2x बराबर कितना 4 पाई माइनस में कितना 2 पाई बाई 3, ये सेम काम करो। अब देखो यहाँ पे घटाओगे तो कितना आएगा 2x बराबर 3 चौका 12, 12 दो 14 हो जाएगा, 14 पाई बटे में 3, आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 7 पाई बटे 3। अब देखो 7 पाई बटे 3 वो सही है कि नहीं, वो तुम्हें चेक करना है भैया, हमें नहीं ना। 12 दो 10, 10 पाई बटे 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 पाई बटे 3, ठीक है। देखो ये तुम्हारा x का मान आया इतना। अब देखो इसमें से हम कौन कौन x का मान ले सकते हैं, पहले यहाँ पे चेक तो कर ले। देखो पाई बाई 3 है 60 अंश है, देखो पाई बाई 3 60 अंश है, तो x का मान 60 अंश हो सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 60 अंश हो जाएगा। ये कितना है पाई बाई 3 60, पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 मतलब 60, 6 के 6 6 24, तो ये तो नहीं होगा। 4 पाई बाई 3 ये तो कभी नहीं होगा ना, 4 पाई बाई 3, x का मान कितना, x का मान 4 पाई बाई 3 कभी नहीं होगा। पाई बाई 3 2, तो 60 गुना 120 ये हो जाएगा, मतलब ये मान हो सकता है, ठीक है, ये मान हो सकता है, ठीक है। अगर फिर प्लस किए हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, अगर देख लो अगर प्लस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा ना, 60, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आराम से कर लो। देखो एक बार डिटेल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाई बाई 3 60, 6 5 30, अरे ये भी नहीं होगा, बस 2 मान आएगा यार, इतना लंबा तो हम किए कहाँ होते, डायरेक्ट कर दिए होते तब तो हम ना, इतना लंबा कहाँ किए, इतना लंबा करने से मतलब नहीं हुआ। 2 आ गया, एक आ गया 2 पाई बाई 3, एक आ गया पाई बाई 3, ठीक है, एक आ गया पाई बाई 3, एक आ गया 2 पाई बाई 3, बस ये 2 मान आएगा, ठीक है। लेकिन ये कि देखो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि 2 मान आएगा सर। अब देखो इन चारों पे निकालो, एक x बराबर पाई बाई 3 पर, एक x बराबर 2 पाई बाई 3 पर, और एक मान x बराबर 0 पे, एक बार x बराबर 0 पर, और एक बार x बराबर 2 पाई पर। इन चारों पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फलन का मान निकालना पड़ेगा, और जिस पर फलन का मान अधिकतम आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा उच्चतम मान, और जिस पर कम आएगा वो हो जाएगा निम्नतम मान। एकदम सिंपल सा, एकदम इजी सा, ठीक है। चलो तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऐसे कहीं भी करेगा तो तुम्हें ऐसे हमेशा व्यापक मान निकालना, हमेशा, कभी कभी 3 हो सकता है, कभी कभी 4 हो सकता है, तो सब करना है, आराम से करना, सही करना, गलत नहीं ना। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, इसको करो, ये तो कर लोगे, बहुत सिंपल है ना। 255 के पावर 1/4 लिखा है, तो पता है ना कि यार ये पता है ना 4 के पावर अगर 4 होगा तो 16 का स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर 256, तो ठीक है। चलो ये तो कर लोगे ना, ये तो एकदम बेसिक सवाल है, तुम लोग इसको कर लोगे, उम्मीद करेंगे कर लोगे बहुत बढ़िया से। लघु त्रिम बताया था कि कैसे करना है ना, बस यहाँ पे क्या करोगे, मान लोगे माना जो फलन है सर, फलन क्या है x के पावर 1/4 का टाइप है, ऐसे है, ठीक है। और क्या मानोगे, x बराबर कितना मानोगे, मानोगे x बराबर 256 मान लोगे, तो जो डेल्टा x होगा हो जाएगा -1, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है पता है, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है,
जो सन्निकट मान निकालते हैं, सन्निकट मान का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको पता है बताओ। अगर हमें सन्निकट मान निकालना होता है, ठीक है, तो देखते हैं ना पहले किसका मान हमको पता है, और ये हम क्वेश्चन करवाए हैं हमेशा कि यार 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ऐसे जितने भी टाइप है सबका एकदम याद कर लो। 3 का, 4 का, 5 का, तो मुश्किल से 5 तक आना चाहिए, ज्यादा नहीं, 5 या 6 तक बस। हम तो कहेंगे केवल 4 तक, 4 से अधिक जल्दी नहीं देगा, 4 तक बहुत है। अगर 4 तक याद है तो बस काम खत्म, और 4 के पावर 4 तक आना चाहिए, और फिर डेसिमल वाला आना चाहिए, बस इतना करोगे। इसका मान कितना आता है, ठीक है, कितना आता है, बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, प्लस में क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स इंटू में क्या, एफ डैश एक्स। उम्मीद करेंगे याद होगा। बस इसमें तुम्हें सबका मान रखना है, सबका मान रख के सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एफ ऑफ, देखो दोनों को प्लस करोगे 200, देखो 256 माइनस 1 हो जाएगा 255, ठीक है, एफ 255 आएगा, एफ 256 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है उसका ऑकुलज करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो ये फिर से, चलो ये सब लोग जानते हो, ठीक है, नहीं जानते तो बता देना, ठीक है, जो तुम्हारे संगे दोस्त होंगे, ठीक है, तो थोड़ा लोगों को बुलाओ, साथ में पढ़ो और साथ में पढ़ाओ ना। चलो देखो बता दे, देखो इस बैच में, देखो इस बैच में तुम्हें देखो हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो जितने लोग भी हो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, या कहीं नहीं पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि सर जी अब हम पढ़ लें, तो आराम से देखो इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करके स्टार्टिंग से चैप्टर फर्स्ट लेक्चर से डेली लाइव क्लास के साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बस रेगुलर रहना और अपना कोर्स कंप्लीट करना, ठीक है। और ये टारगेट करना कि हमें 4 से 5 महीने में अपना सारा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और इसके लिए हमें डेली 10 से 15 घंटे पढ़ना है। 15 घंटे मान लो, 15 घंटे पढ़ना, 10 से 15 घंटे के बीच हमको डेली पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद हम आराम से 4 घंटे, मतलब 4 महीने 5 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ढंग से, अच्छे से, हर एक क्वेश्चन के साथ। एंड उसके बाद हर एक चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, ठीक है, और पिछले 5 साल के जो पेपर आए हैं वो सबको प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और इतना भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हम सब कर ले जाए, ठीक है। बट ये है कि उसके लिए तुम्हें अभी से लगना पड़ेगा, अब किसी का वेट नहीं करना है। क्लियर है? चलो, और कुछ ही पूछना है तो देखो नंबर है 930 570 75, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो देखो, ये भी देखो सन्निकट मान है, ये तो शायद हम करवाए थे लघु उत्तरीय प्रश्न में ना, ये तो हम लघु उत्तरीय प्रश्न में करवाए थे सीधे सीधे, ये तो कर लोगे तुम लोग। ये तुम लोग करके बताओ अच्छा आंसर कितना आएगा, किए थे तुम लोग, बताओ अच्छा कमेंट, ठीक है। आंसर देखे देखे कितने लोग किए थे, क्योंकि देखो जितने लोग किए होंगे वो इस क्वेश्चन को तुरंत फटाक से कर लोगे, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट के टाइम में इस क्वेश्चन को करो, बताओ एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा और सही आंसर कितना आएगा, ठीक है। आराम से जो लोग भी कॉपी लिए हो अपनी कॉपी में से सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा हीरो, ठीक है। गलती मत करना, सही बताना इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 का आंसर कितना आएगा फटाक से, ठीक है। पता है किसमें सर जी x बराबर क्या मानेंगे, देखो x बराबर मानेंगे 3, ठीक है, और जो डेल्टा x होगा वो जाएगा 0.02, और फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला सर जी होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखो ये फॉर्मूला एकदम रट जाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए फॉर्मूला ये ना, ठीक है। बस अब उम्मीद करेंगे इन सबका बस तुम लोग को मान रखना है तो मान रख लोगे। सर जी एफ ऑफ 3 का मान निकालना है, डेल्टा एक्स का मान सर जी 0.02 हो जाएगा, इंटू में एफ डैश एक्स का औसत कितना आता है 6x आता है, प्लस में 5 आता है, ठीक है। बस अब सबका मान रख देना, यहाँ पे एक्स का मान 3 रख देना, यहाँ पे एक्स का मान कितना रख देना, एक्स बराबर 3 रख देना, ठीक है। चलो तो उम्मीद करेंगे करोगे तुम लोग बढ़िया तरीके से, और नहीं कर पाओगे तुम लोग खोपड़ी फोड़ देंगे, नहीं कर पाओगे तो करना है, सबको करना है। चलो ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला कि वक्र x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु
1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो अगर हमें स्पर्श रेखा का निकालना समीकरण या अभिलंब का निकालना समीकरण तो सबसे पहले निकालो dy अपॉन में dx। ठीक है, तो जितने लोग भी हो सबसे पहले जो ये x के पावर 2/3 दिख रहा है प्लस में जो y के पावर 2/3 दिख रहा है बराबर 2 दिख रहा है, इसको सॉल्व करके निकालो dy अपॉन में dx का मान। चलो निकालो फटाक से, dy अपॉन में dx का मान निकालो, अवकलन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करके मान निकालो। देखो अगर x के पावर 2/3 है इसका अवकलन करेंगे। देखो अगर जिसको लगता है सर जी हम सॉल्व करेंगे, अपना कॉपी में आराम से सॉल्व करो। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। ठीक है, नहीं तो लगेगा सर जी आप आगे भाग गए, हम तो बहुत स्लो कर रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम सॉल्व कर सकते हो, फिर आराम से देखना कि आंसर कितना है, मेरा कितना है, सर का कितना है, आराम से मिला लेना ना। देखो तो क्या करेंगे, पावर आगे आएगा, बोलोगे 2/3, x के पावर 2/3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2/3 पावर आगे आएगा, y के पावर 2/3 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx हो जाएगा, और 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, बताओ सही है। 2/3 x के पावर 2/3, अरे होता है ना भैया, अगर x के पावर n होता है, अगर x के पावर n रहता है तो अवकलन कितना होता है, n x के पावर n-1, ये ना फॉर्मूला है, तो लगा दो फॉर्मूला, यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना होगा। देखो 2/3 है ना, देखो दोनों में से भैया 2/3 कॉमन कर लो। देखो यहाँ पे कितना जाएगा, x के पावर -3 हो जाएगा, माइनस में 1/3। ठीक है, हो जाएगा माइनस में 1/3। ठीक, प्लस में y के पावर माइनस में 1/3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर 0। ठीक है, हम dy अपॉन में dx का मान पूछे हैं। ठीक है, पावर हो जाएगा प्लस, पावर हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में y के पावर 1/3 dy अपॉन में dx बराबर कितना, x के पावर 1/3। क्या सबका इतना आया है? देखो क्या सबका इतना आया भैया? अगर आया तो एक बार तुम लोग हाँ भर दो कि हाँ सर जी हाँ आया है। ये हो जाएगा x के पावर 1/3 अपॉन में y के पावर 1/3। अरे 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 ये क्या हो गया, गलती हो गया ना। हाँ आ गया जी। अरे यार क्या दब जा रहा है बार बार, इतना आएगा ना, सही है ना यार, देख ले बार। हाँ ठीक है, कहाँ कहाँ भाग जा रहा को समझा में नहीं आ रहा है। चलो तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dy अपॉन में dx बराबर माइनस में y के पावर 1/3 अपॉन में x के पावर 1/3, ये आएगा। ठीक है, सबका है ऊपर y आएगा। ठीक है, ऊपर y आएगा, नीचे नहीं। ठीक, ऊपर y आएगा ना, क्योंकि क्योंकि देखो जो ये प्लस में 1/x के पावर 3 है, जब उधर जाएगा तो होगा। अरे भैया का लिख दे रहे हैं यार। ठीक है, 2/3 है ना, 2/3 कॉमन करोगे, उधर भेज दोगे 0 हो जाएगा, बराबर इतना आएगा, इतना आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, बस इसको कर लो आराम से। ठीक है, अब लिखोगे बिंदु 1,1 पर, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, 1,1 पर रख दो, तो dy अपॉन में dx का मान 1,1 पर कितना हो जाएगा, -1 के पावर 1/3 और 1 के पावर 1/3, आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 1,1 पर लिखो, अब तुम लोग लिख लो, अब ये काम तुम लोग करोगे। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अगर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर, देखो होता है dy अपॉन में dx एट पॉइंट 1,1 ब्रैकेट में x - x1, ये होता है ना।
तो बस यहाँ पे देखो हो जाएगा y माइनस y1, इसका मान -1 आया है और x -1 आया है। बस सॉल्व कर लो आराम से, तो ये हो जाएगा y -1 माइनस एक्स प्लस में 1। सही बात है ना, गलती तो नहीं हुआ ना, -1 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब लेके चले आओ इधर, इधर अगर लेके चले आओगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा y, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2। ये हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अभिलंब का निकाल लो। चलो बताओ सभी लोग, अभिलंब का समीकरण क्या आएगा, बताओ। अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला होगा y माइनस y1 -1 अपॉन में dy अपॉन में dx एट पॉइंट 1,1 ब्रैकेट में x माइनस x1। बताओ, सॉल्व करो, बताओ अभिलंब का समीकरण क्या बनेगा। अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला होगा y माइनस y1 बराबर माइनस में 1 बटा में dy अपॉन में dx 1,1 और x माइनस x1। ठीक है, बस निकालो मान कितना आ जाएगा। देखो y -1 इसका -1 है ही और x -1। ठीक है, तो y -1 बराबर कितना, x -1। ठीक है, फिर ये कट जाएगा, इधर लेके आओगे तो हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 0, या देखो इसी को हम लोग x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी और ये भी। तो एग्जाम में दोनों लिखना, ठीक है, दोनों कि अगर ये सॉल्व किए ये कट जाएगा, मान लो -1 ये कट जाएगा। ठीक है, फिर -1 कट जाएगा। देखो तुम इसको इधर लेके आओगे तो बन जाएगा y माइनस एक्स बराबर 0, और अगर इस y को उस साइड लेके जाओगे तो बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 0, तो दोनों बनेगा। ठीक है, ये अभिलंब का समीकरण दोनों बनेगा और तुम्हें दोनों लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस एक लिखेंगे, क्योंकि अगर दोनों पॉसिबल है तो दोनों लिखना पड़ेगा ना, तो दोनों लिख के दिखा देंगे कि ये दोनों होगा। सिंपल था। चलो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं फटाक से ना। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाक से करते हैं। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √3 होता है। देखो क्या लिखा है, देखो क्या बोले, दी गई तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, बस इतना सोचो क्या दिया है, लिखो दिया है। हम क्या बोले थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बस देखा करो क्या दिया है, जो दिया होता है वो अचर होता है, बस लिख दो कि दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है। ठीक है, ऐसे लिखने से तुमको ये फायदा होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि जो दिया होता है वो अचर होता है। तो L क्या है, एक अचर है, मतलब एक नंबर की तरह काम करेगा। ठीक है, एक नंबर है ये। तो बोलोगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है, शंकु बना लो ऐसे फटाक से। अगर हम एक शंकु बनाए तो शंकु की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर ये उसकी ऊंचाई h, ठीक है, ये ऊंचाई h, त्रिज्या r, ये l, तो ये हमको तिरछी ऊंचाई दिया है। तो हमको पता होता है कि इन सबका फॉर्मूला आपस में कि जो एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक है, अब इसे मान लोगे, माना शंकु को चाहिए एच आर मान लेना। ठीक है, माना शंकु को चाहिए एच है तथा त्रिज्या आर मान लोगे। ठीक है, अब देखो बोला है कि महत्तम आयतन, देखो दो काम करना होता है ना, अब किसका आकलन करना है, देखो जो दिया होता है वो अचर होता है। अब हमें किसका फॉर्मूला लिख के उसका 2 बार करना है अवकलन। तो बताया ना, जिसका लिखा होगा महत्तम या न्यूनतम उसी का तुम्हें लिखना है। बोला कि महत्तम आयतन वाले शंकु, तो बस सीधे सी बात है भैया, शंकु का लिखो फॉर्मूला, शंकु का आयतन का। तो शंकु का जो आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस। अब इसी में तुम्हें सबका मान रखना है। अब किसका मान रखोगे, आर स्क्वायर का कि एच का, देख लो। अब तुम आर स्क्वायर का मान रख सकते हो। ठीक है, या आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर, लिख दो भैया। तो v बराबर हो जाएगा पाई/3, यहाँ पे हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर इनटू में एच हो जाएगा। चेंज करते हैं ना। अब बोलो सर वहां पे तो आप दोनों चेंज किए थे, देखो वहां पे जब हम दोनों को चेंज किए थे तो इसलिए चेंज किए थे ना, क्योंकि जब हम आर को चेंज कर रहे थे तो वहां पे कैपिटल आर और स्मॉल एक्स, मतलब उसमें एक्स भी आ जा रहा था, इसलिए वहां पे हम एच को भी चेंज किए थे। अब यहाँ पे देखो जब स्मॉल आर को हम चेंज किए तो एल का स्क्वायर, तो एल तो कांस्टेंट है और यहाँ पे एच ही आ गया,
तो मेरा काम तो हो गया ना, ये भी एच में ये भी एच में, अब एल तो नंबर है ना, बस हो गया, इसमें परेशान नहीं होना है हमको। तो 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू में एच माइनस में कितना एच के पावर 3 बस। अब इसी का 2 बार कर दो अवकलन, ठीक है। अगर देखो इसका अगर हम 2 बार करेंगे अवकलन लगातार फटाक से, तो देखो हो जाएगा dv अपॉन में dh इक्वल टू π/3। देखो h का अवकलन हो जाएगा भैया 1 और यहाँ पर जाएगा 3h का स्क्वायर, बस इसको बनाओगे समीकरण नंबर 1। क्या बनाएंगे? समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे? इसी का करेंगे दोबारा अवकलन, और लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लिखेंगे नहीं, लिखेंगे बार बार। अवकलन कर दो तो आ जाएगा π/3, ठीक है। करो अवकलन, देखो अब ये एल स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, बचेगा 6h, कितना हो जाएगा? माइनस में 6h, 0 माइनस में 6h, ठीक है। सोल्व करोगे तो d2v अपॉन में dh का स्क्वायर ना बराबर हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2πh आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 बना लो, और ये 2 रहेगा हमारा, क्योंकि एक तो पहले से बन चुका है ना, तो ये 2 ये 3 बस। अब बताओ क्या करेंगे? अब कोई बताएगा? इसके बाद क्या करते हैं? ठीक है, देखो जो दिया था उसको लिख लिए, जो दिया था उसको लिख लिए, और हमको पता है कि जो दिया होता है वो अचर होता है, इसका मतलब एल क्या है? एक अचर है, अचर मतलब एक संख्या है ये, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि एल एच आर में एक जो रिलेशन बनता है इस फॉर्मूले से, शंकु में होता है एल मतलब कर्ण, ठीक है, मतलब वो हाइपोटेनस होता है ना, कर्ण होता है, तो जो एल का स्क्वायर होता है वो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर के बराबर होता है, तो बराबर करेंगे ये मिल जाएगा, और यहाँ से मान लेना, ठीक है। एंड उसके बाद बोला था कि महत्तम आयतन, तो आयतन का लिखना है फॉर्मूला, और उसी का हमें कर देना है 2 बार अवकलन। अब जब आयतन का लिखेंगे फॉर्मूला, तो उसमें सर जी हमको आर दिख रहा है और एच दिख रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो जो समीकरण 1 था वहां से आर का मान निकाल लो, लाके यहाँ पर रख दो, ठीक है। रखने के बाद एच बन गया, बस क्या करो, दोनों पक्षों का एच के सापेक्ष 2 बार कर दो अवकलन, और 2 बार अवकलन करने के बाद हमको पता है कि जो हम लोग प्रथम बार अवकलन करते हैं, इस प्रथम बार को करते हैं 0 के बराबर, ठीक है। लिखते हैं उच्चतम, क्या लिखते हैं? बोलते हैं उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे? जो dv अपॉन में dh है इसे कर देंगे 0 के बराबर। भैया लो, हो गया 0 के बराबर। जब जैसे ये 0 के बराबर हो गया तो बस काम खत्म, और क्या। एल का स्क्वायर माइनस में 3h का स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? यहां से देखो हम लोग h का मान निकालेंगे, ध्यान देना, यहां से हम लोग h का मान निकालेंगे, हमेशा यहां से h का मान निकालेंगे। ये सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मिलेगा एल स्क्वायर बराबर 3h का स्क्वायर, ठीक है, तो एल स्क्वायर बटे में 3 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएबल h है तो हमको h का ही मान चाहिए, ठीक है। इसमें गलती मत करना सर जी किसका मान निकाले, तो यहां से तुमको मिल जाएगा एरो बना के कि सर जी h बराबर मिल जाएगा l बटा के √3, ये मिलेगा। अब पता है ना कि जब वेरिएबल का मान आता है तब क्या करते हैं, मतलब जो प्रथम जो फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, उसका हम लोग एक बार कर दिया अवकलन, एक बार किया अवकलन, फिर उसी का दोबारा कर दिया अवकलन। हमको पता है कि जब एक बार अवकलन किए तो उसे 0 के बराबर करके अपने जो उसमें जो वेरिएबल होता है उसका मान निकालते हैं। तो जो प्रथम बार अवकलन था उसको 0 के बराबर किए, तो वहां से हमें h का मान मिल गया। अब जो ये h का मान आता है, या h का, x का, r का, जो भी रहता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जब उसका मान आ गया तो उसका मान क्या करते हैं, जो द्वितीय अवकलज होता है उसमें रखते हैं ना, तो बोलेंगे h बराबर l अपॉन √3 पर जो d2v अपॉन में dh स्क्वायर है वो लेस देन 0 होगा। तुम चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, देख लो कि अगर हम लोग h का मान यहाँ पर रखेंगे, जो द्वितीय अवकलज है उसमें अगर आके रखेंगे h का मान यहाँ पर, तो h का मान तो प्लस में है, और रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। मतलब जो d2v अपॉन में dh स्क्वायर है वो लेस देन 0 हो जाएगा,
लेस देन 0 है, ठीक है। तो बोलोगे इसलिए h बराबर L अपॉन √3 पर आयतन उच्चतम है, ठीक है। अब देखो मैं h का मान मिल गया ना, बस इतना काम खत्म। अब सोचो मैं क्या सिद्ध करना है, अब आओ, ठीक है, ठीक है। जो सिद्ध करना है ना उसके लिए कहीं परेशान मत हुआ करो। हम क्या बोले, जो सिद्ध करना है उसके लिए परेशान मत हो, बस तुम्हें क्या दिया उसको लिखो, और हमें किसका करना है अवकलन 2 बार उसको लिखो, अवकलन करो, 0 बराबर करो, बस काम खत्म, इतना करो। अब उसके बाद वापस से क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या बोला सिद्ध करने के लिए, बोला सिद्ध करो कि इसका अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। तो मान लो ये शंकु है, इसका अर्ध शीर्ष कोण यहाँ पे थीटा है, मान लो अल्फा ले लेते हैं, या थीटा अल्फा, थीटा ले लेते हैं, थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होगा सर, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। tan थीटा है ना, तो थीटा का जो सामने होता है उसे बोलते हैं लंब। तो tan थीटा बराबर होगा r बटा में h। तो हमको r का और h का मान चाहिए, ये बात हुआ ना। देखो जो हमें प्रूफ करना है, हमें इसका अर्ध शीर्ष कोण निकालना है। तो तुम सोचो शंकु बना है, ये हो गया अर्ध शीर्ष कोण, तो इस अर्ध शीर्ष कोण का मान क्या होगा। अगर ये ट्रायंगल देखे तो इस ट्रायंगल में ये एंगल है, एंगल के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। तो हो गया लंब बटे आधार, हो गया h, करो तो l तो कन्फर्म है, तो लंब बटे आधार। तो हमको r का और h का मान चाहिए। अब हम h का मान तो निकाल चुके हैं, r का मान निकालना है। तो भैया इसी में देखो जो दिया है ना, इसी में h का मान रख दो, समीकरण 1 में h का मान रख दो, फिर वहीं से r का मान निकाल लो l के टर्म में, ठीक है। अब क्योंकि पता है ना, देखो l क्या है, कांस्टेंट है भैया, ठीक है। लिख दो कि h का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भैया, h का मान समीकरण नंबर 1 में रखो। देखो यहाँ पे हो जाएगा l का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा l बटा में √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कितना r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको इस साइड लेके आते हैं ना, इसको इस साइड लेके आएंगे, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, ये हो जाएगा l स्क्वायर बटा में 3 प्लस में r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा l स्क्वायर बटे 3 बराबर r का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा, तो 3l का स्क्वायर माइनस में l का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2l का स्क्वायर बटा में 3 बराबर r का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिख सकते हो सर जी r बराबर हो जाएगा रूट में 3l, 2l होगा ना, 2l बटा में 3, और अगर चाहो तो सबको अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देते हैं रूट में 2, और यहाँ पे l का स्क्वायर है, l बटा में कितना रूट में 3, सही है ना। l का स्क्वायर है, l का स्क्वायर हो तो l बाहर आ जाएगा, ठीक है। लिखो अब tan थीटा, ध्यान देना, देखो लिख रहे हैं ना, अगर हम लिख रहे हैं tan थीटा बराबर कितना, देखो लंब बटे आधार, दिख रहा है ना, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब मेरा है रूट में 2l बटे में कितना रूट में 3, और इसका मान कितना है l बटा में रूट में 3, ये होगा ना। अरे लंब बटे आधार, बस अब काटो फटाक से। देखो l से l कट जाएगा ऊपर, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √2। तो क्या बचेगा tan थीटा बराबर और रूट में 2, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स रूट में 2। बस इतनी सिद्धांत, समझे कि नहीं, सिंपल था ना। बस देखो जिसमें 2 काम करना है, ये ध्यान देना, हमको बस 2 ही काम फोकस करना है। सर क्या दिया है और हमें किसका अवकलन करना है, बस ये चीज देखा करो। क्या दिया है, जो दिया होता है वो मेरा अचर होता है, तो सबसे पहले उसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बोला रहेगा, देखो उसके हिसाब से पहले फिगर बना लेना, फिगर बनाना जरूरी है, बना लेना। एंड उसके बाद बस तुम उसमें खोजना क्या, हमें किसका करना है अवकलन। तो जिसका बोलेगा महत्तम या न्यूनतम, बस उसी का तुम्हें लिखना है फॉर्मूला, और उसी का तुम्हें 2 बार करना है अवकलन। और जब तुम उसका लिखोगे फॉर्मूला, तो उसमें 2 चर आएगा, तो उन 2 चर को हमको किसी एक चर में बदलना होगा।
उसके लिए तुम्हें उस सवाल में कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा चेंज करने के लिए, या फिर जब हम फिगर बनाएंगे तो उस फिगर से ही हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, मतलब रिलेशन मिल जाएगा आपस में, तो वहां से जिससे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें हर एक बार कम से कम लगाना है, और एक बार लगाने के बाद फिर ट्राई करना है कि जब दोबारा लगा रहे हैं तो मेरा आंसर सही सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो तो उम्मीद करेंगे देखो सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो लेक्चर को एक बार फिर से देखना और फिर समझना। ठीक है, जो सिद्ध करने वाला होता है कि सिद्ध करो tan इनवर्स रूट में 2। ठीक है, सिद्ध करने के लिए आता है साइन इनवर्स 1/3 ये आता है। सिद्ध करने के लिए आता है कि भैया शंकु का आयतन बराबर होता है 8/27 गोले का आयतन, यह था सिद्ध करने के लिए। ऐसे 5-6 सवाल है जो हर बार रिपीट करते हैं, तो इन 5 सवालों को एक बार अच्छे से लगा लेना। ठीक है, और रही बात उच्चतम, मतलब जो सबसे उच्चतम मान निकालना, निम्नतम मान निकालना, जो हमें क्लोज इंटरवल दिया होता है, तो वो क्लोज इंटरवल वाला जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को भी लगाना और ट्राई करना है कि वो सब भी क्वेश्चन अच्छे से तुम सॉल्व कर पाओ और सबका मान निकाल पाओ। क्लियर है? चलो तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, और सभी लोग प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट चैप्टर देखा जाएगा अच्छे से। ठीक है, या जो भी होगा बता दिया जाएगा, बस अच्छे से पढ़ के आना, और उम्मीद करेंगे तुम लोग आज ही पढ़ के आए होगे तो समझ में आया होगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा ना। तो इसलिए पिछला रिवीजन जब भी क्लास करो तो एक बार जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर का पूरा अपना नोट्स से एक बार पढ़ लिया करो, रिवाइज कर लिया करो, जिससे होगा क्या, तुम इसी बहाने खुद से पढ़ लोगे और जब क्लास देखोगे तो एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जितनी बार पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम बहुत पास हो जाएगा तुमको टाइम नहीं मिलेगा, एक बार पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी टाइम है तो 4 बार 5 बार भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लिख के सॉल्व करो, कम से कम 2 बार 3 बार हर एक क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करो, टाइम है ना। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, और जो पूछे आंसर वो आंसर जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, जो एक क्वेश्चन छोड़े थे ना साइन वाला, उसका आंसर कमेंट करके बताना कि कितना आंसर आएगा एग्जैक्ट ना।